यहाँ पर किसी शिष्य के मन में ये जिज्ञासा आई थी कि सब जगह यही कहा जाता है कि धन पुण्य का कारण है, धन के बिना धर्म नहीं हो सकता है। ऐसी बार बार बातें सुनने में आती हैं, तो धन के ही पीछे पड़ जाना चाहिए। किसी एक जगह एक प्रतियोगिता कराई गई, उसमें मैंने विषय दिया कि धन के बिना धर्म है या नहीं। बहुत से वक्ताओं ने इसी बात को सिद्ध किया कि धन के बिना धर्म नहीं है। किसी एक ने अपनी बात रखी कि धन कितना भी हो, धन से धर्म नहीं है, धन के त्याग से धर्म है। धर्म किससे है? हाँ, धन से धर्म नहीं है, धन के त्याग से धर्म है। धर्म से धन है, ये बात सही है। धन किससे है? धर्म से धन है, ये बात सही है। लेकिन धन से ही धर्म हो ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अगर तुम्हारा द्रव्य अच्छे कार्यों में नहीं लगा तो वो धन तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। एक जगह प्रवचन सभा होती थी, उपदेश होता था। एक श्रावक अच्छा भगत था, रोज सुनने आता था, तर्क वितर्क भी करता था। महाराज जी ने कहा कि भैया, त्याग के बिना संसार से पार नहीं हो सकते, इसलिए हमने सब त्याग कर दिया। वो कहने लगा, महाराज ऐसी बात नहीं है, हम लोगों का क्या होगा, और हमारे पास अगर नहीं हो तो ये सब व्यवस्था कौन बनाएगा? महाराज कुछ बोले नहीं। नहीं, त्याग के बिना भव सागर से पार नहीं। एक समय किसी जगह जाना था, बाबा जी अपने निकल रहे थे, नदी आई बीच में, पार होने के लिए नाव चाहिए। नाव वाला कहने लगा इतना पैसा लगेगा। अब उनके पास था नहीं, वो वहीं पर बैठ गए। संयोग से सेठ जी भी आए, उनको भी निकलना था। वो नाव में बैठे, उन्होंने कहा ये अरे इनको भी तो पार करना है, बिठा लो। तो उन्होंने कहा चलो आओ सेठ जी। सेठ जी बोले बाबा जी आओ बैठो। बाबा जी बैठ गए। अब सेठ जी कहने लगे देखो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है और इतना बड़ा त्याग करने के बाद आप नदी पार नहीं कर पा रहे हो, तो भव सागर कैसे पार करोगे? बाबा जी ने बात सुन ली, कुछ नहीं बोले। जब नाव उस किनारे पहुंच गई और वो पैसा देने लगा, तो बाबा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले इसे देने की जरूरत क्या है? बोले नहीं, ये देंगे तभी तो हम उस पार निकल पाएंगे। तो बाबा जी कहने लगे तुमने रखा था तो तुम्हारे संग्रह ने पार नहीं कराया, संग्रह में से तुमने त्याग किया है तभी तो अपन पार हुए हैं। इसका मतलब ये है कि धन संग्रह से पार नहीं होंगे, किंतु संग्रह में से अगर तुम अच्छे कार्यों में लगाओगे तो पार होने का रास्ता प्रशस्त होगा। शिष्य यहां पर क्या कह रहा है? शिष्य कह रहा है कि धन के बारे में अपन देखते आ रहे हैं कि धन है तो पूजा पाठ करा देंगे, विधान करा देंगे,
यात्रा करा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और धन से ही सब दान पुण्य हो रहे हैं, पूजा प्रभावना सेवा हो रही है, आहार दान विहार हो रहे, तो फिर धन को धन के रूप में ही कमा लेना चाहिए और इन के इन प्रकार जैसे भी वो धन का संचय करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? न्याय और नीति के द्वारा किया गया अर्जन तो फिर भी तुम्हारी भलाई में कारण बन सकता है। अन्याय और अनीति से तुम कमाने लगो, रास्ते छोड़ करके तुम कमाने लगो, गलत रास्तों से कमाने लगो, तो वो और अनर्थ का कारण बन जाता है। फिर दूसरी बात है, पहले आरंभ सारंभ करके खूब कमाओ, फिर हम दान पुण्य करेंगे। इससे अच्छा आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम आरंभ सारंभ करना ही बंद कर दो, भले दान पुण्य मत करो। पैर में पहले ठीक ठाक बैठे थे, पानी से बहुत अच्छा होता है, पानी से पैर धुल जाते, पानी से हाथ साफ हो जाता है। अब हाथ तो साफ ही है, लेकिन पानी तो रखा है, पानी से हाथ पैर साफ होते हैं, तो पहले हाथ पैर में कीचड़ लगाओ, फिर पानी से उसको साफ करो। देखो पानी ने साफ कर दिया, तो पानी ने साफ तो कर दिया, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि जब साफ सुथरे तुम थे तो कीचड़ ही काहे को लगाया। इस श्लोक में यही प्रेरणा है। कल इस श्लोक का उच्चारण किया गया था, त्यागाय श्रेयसे वित्तो मवित्ता संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामि इति बिलिम्पति। जो निर्धन मनुष्य पुण्यार्जन हेतु दान करने के लिए धन कमाता है, वह उस मनुष्य के समान है जो स्नान करके शरीर को धो लूंगा ऐसा सोचकर शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। आशय यह है कि धनार्जन सेवा कृषि आदि षटकर्म रूप पाप के द्वारा होता है। ये षटकर्म जो होते हैं ये पाप के द्वारा होते हैं। अतः दान का पुण्य करने के लिए, दान रूप पुण्य करने के लिए धनार्जन करना, पाप करना बुद्धिमानी नहीं है। आरंभ सारंभ में हिंसा होती है। देखो आचार्यों ने गृहस्थ की व्यवस्थाएं बतलाते हुए कहा, गृहस्थ आरंभ में लगा रहता है, अर्थोपार्जन करना पड़ता है, जरूरी भी है। उसकी भूमिका में युगादि पुरुष आदिनाथ महाराज ने ही उपदेश दिया था, गृहस्थ हो, कर्म भूमि के गृहस्थ हो, आपको अपना परिवार चलाने के लिए अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प का सहारा लेना पड़ेगा, लेना भी चाहिए। अकर्मण्य और आलसी बनकर के बैठे रहने से परिवार थोड़ी चलेगा। परिवार के लिए व्यवस्थित रखना, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके लिए गृहस्थ पुरुषार्थ करता है। किन में पुरुषार्थ करता? अर्थ का पुरुषार्थ करता। अर्थ पुरुषार्थ में क्या आता है? अब असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, ये सभी आजीविका के उपाय थे और उपाय बतलाए गए। इनको करने का निषेध नहीं है, लेकिन इनको मर्यादित तरीके से, आवश्यकता के अनुसार, योग्य रीति से करने की व्यवस्था श्रावकाचार में बतलाई गई है। अब आरंभ करता है तो मुख्य आरंभ क्या है? सेवा कृषि वाणिज्य। रत्नकरंडक श्रावकाचार में समंतभद्र आचार्य महाराज ने लिखा, सेवा कृषि वाणिज्य। सेवा, सेवा यानी सर्विस, नौकरी, ये सेवा कहलाती है। किसी भी तरीके की हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, गवर्नमेंट की हो, कोई भी हो, जॉब करना, आजकल जैसे जॉब कहते हैं, ये सेवा कहलाती है। उनके अधीन रहेंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, उनकी व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे, और वो सामने वाला भी कहता है आपको करना है तो हमारे अनुसार करना पड़ेगा, नहीं है तो आप देख लो, आप फ्री हो।
तो सेवा यानी एक तरह से बंद करके उनके नियम कानूनों के अनुसार काम करना, चाहे तुम्हें पसंद आए और चाहे ना आए। पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्वतंत्र हो, उस विभाग में मत जाओ, उसके पास में मत जाओ, उसके यहां काम मत करो, पसंद नहीं आ रहा तो। और अगर करना ही आपकी आवश्यकता है, मजबूरी है, तो वहां की व्यवस्था के अनुसार ही करना पड़ेगा। कितनी मजबूरी हो जाती है, अगर तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है और आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, आपको कितना विकल्प होगा, क्या करें, नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं और ये रात्रि भोजन भी करना नहीं जम रहा, विकल्प आते हैं। कहीं ऐसी जगह तुम्हारी नियुक्ति हो गई जहां पर मंदिर नहीं है, अब मंदिर ही नहीं है तो क्या करें, पूजा पाठ कैसे होगा, समाज नहीं है, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, किससे व्यवहार चलाएंगे, ये समस्याएं आती हैं। सर्विस यानी सर्विस, ट्रांसफर हो गया, कहाँ भेज दिया भगवान जाने। जम रहा है तो करो, नहीं जम रहा है तो स्वतंत्रता है तुम्हारी, कोई बंधन नहीं है। तो इस तरह से सेवा भी एक तरह से मजबूरी है और उसमें आपको अपने अनुसार स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। तुम सोच रहे हो हम दयावान हैं, दयालु हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऑर्डर मिल गया अधिकारी का, आपको ये करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ हो। तो नौकरी जो है पराधीनता की मानी गई, मजबूरी की मानी गई, आवश्यकता की मानी गई। आप आपका धर्म पाल भी सकते हो, नहीं भी पाल सकते हो। तो सेवा, कृषि, खेतीबाड़ी, खेतीबाड़ी में स्वतंत्रता तो दिखती है, लेकिन उसका प्रबंध करने में और बीज बो करके फसल निकालने तक की व्यवस्था में आप देखो आंखों से कितना कितना देखने में आता है, क्या क्या देखने में आता है, कैसा कैसा करना पड़ता है, कहाँ घास, कहाँ गड्ढे, कहाँ मिट्टी है, और बरसात का समय ये वो, और मौसम में कभी कभी बहुत सारे कीड़े आ जाते, ये आ जाते, वो आ जाते, किसान कितना परेशान होने लगता है। अब ये बात अलग है, कुछ संतोषी प्राणी जैसे होते हैं तो वो इन परेशानियों को देख करके भी अपने भाग्य पर भरोसा करके अच्छा करते रहते हैं। कुछ लोभी प्रकृति के होते हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, तो वो चाहे जैसा करते रहते हैं। फसल में कीड़े लगे कि उसके पहले आप अपना इंतजाम अगर कर रहे हो तो वो किसानी कार्य में क्षम्य है। और धर्म भी आपके लिए ऐसा कोई मना नहीं करेगा कि तुमने इंतजाम, क्यों? क्योंकि खेती कर रहा है तो खेती की सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ेगी। लेकिन जीव लगने के पहले अगर आपने किया तो वो आपकी सावधानी मानी जाएगी। और जीव दिखने लगे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, हर पौधे में दिख रहे हैं, हर पत्तों में दिख रहे हैं। अब आपको लगा हमारी तो फसल सब चली जाएगी, और फिर उन जीवों को देख करके और जीवों को मारने के लिए आपने जो भी उपाय किए वो आपकी घोर हिंसा मानी जाएगी, संकल्पी हिंसा मानी। क्यों? क्योंकि जीवों को उस रूप में ही आपने विचार किया है, तभी तो आपने वो प्रयोग किया है। इस प्रयोग से बचना चाहिए। ये डायरेक्ट संकल्पी हिंसा का प्रयोग है, बड़ा दोष माना जाता है। हाँ, जीवोत्पत्तियों के पहले पहले आप इंतजाम करो, साफ सफाई करो, पेड़ पौधों में, पेड़ों में भी कुछ लगा देते हैं नीचे नीचे ताकि ऊपर ऊपर का सुरक्षित रहे। आप अपने समय समय पर करो, वो एक किसानी का कार्य है। लेकिन जीवोत्पत्तियां होने के बाद में कीटनाशक का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है। महाराज ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ये तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने। लेकिन ऐसा करना तो दयावान के लिए उचित नहीं होता है, इसका निषेध किया है। कृषि खेती भी प्रमुख आरंभ है,
प्रमुख आरंभ, छोटा मोटा आरंभ नहीं, बड़ा आरंभ है। और वाणिज्य, व्यापार भी प्रमुख आरंभ है। व्यापार में क्या होता है? व्यापार में क्या होता है? व्यापार में लेन देन होता है, खरीदना बेचना होता है, और उत्पादन होता है, संग्रह होता है, और फिर विक्रय, खरीदना बेचना होता रहता है। तो मतलब बनाने वाला भी व्यापार कर रहा है, खरीद करके बेचने वाला भी व्यापार कर रहा है। जो आप बेच रहे हो कहीं ना कहीं वो सामान बन रहा है, तो बनाना भी आरंभ में आता है, और बने बनाए सामान को खरीद करके बेचना भी एक तरह से आरंभ सारंभ के काम माने जाते हैं। तो धन के अर्जन के लिए व्यक्ति सेवा, कृषि और वाणिज्य इन तीनों को माध्यम बनाता है, और पाप के आरंभ सारंभ के कार्य करके धन का संग्रह करता है। अब कोई व्यक्ति ये सोच करके करे कि अभी हमारे पास में इंतजाम कम है, अब खूब ज्यादा हम इकट्ठा कर लें, उसके बाद लगाएंगे। तो भैया इकट्ठा ही मत करो, इकट्ठा करके फिर लगाओगे, इकट्ठा करते करते ही में कहीं गड़बड़ हो गया और लगा ही नहीं पाए, तो इसका मतलब है जिस स्थिति में हो वही ठीक है। अगर आप कर ही रहे हो, करना आपकी आवश्यकता ही है, करना आपकी मजबूरी ही है, तो फिर उसमें से अपना कितना आ रहा है, उसमें से परसेंटेज के रूप में प्रतिदिन कमा रहे हैं, तो प्रतिदिन दान पूजा दान पूजा दान पूजा करते रहें। इस श्लोक का यही अभिप्राय है। ऐसे हमारे आचार्य महाराज घर गृहस्थी के अनुभव में वहाँ का वातावरण देख करके मनोवैज्ञानिक तरीके से गृहस्थों को समझाते हैं, और उनके समझाने के क्रम से तरीके से गृहस्थों को भी विवेक और बुद्धि जागृत होती है। आचार्य महाराज का कहना है, त्याग करने की भावना अगर मन में आ रही है तो उसके पहले मैं संग्रह करूं, ये भाव ठीक नहीं है। संग्रह कर रहे हो तो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अनाप शनाप कमा करके फिर हम बड़ा दान देंगे, इस झगड़े में मत पड़ो, इस गलत काम को मत करो। पहले गड़बड़ करो, फिर बाद में धर्म करेंगे। गड़बड़ नहीं करना ही अपना धर्म माना जाता है। कभी आपने सोचा है